एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट के बारे में ये आज की न्यूज हेडलाइन दी गई है और उसमें दिया है कि हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC नहीं ढूंढ पा रहे ग्रुप सी पदों पर वेटिंग लिस्ट तैयार करने का तरीका। जो सीईटी होगा उसमें ग्रुप सी के जो पद हैं उन पर वेटिंग लिस्ट का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे क्या वेटिंग लिस्ट तैयार करी जाए, उसका अभी तक ना तो हरियाणा सरकार को सॉल्यूशन मिला है और ना HSSC को। उसके संदर्भ में ये आज की न्यूज हेडलाइन दी गई है और हम डिटेल में सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे क्या क्या लिख रखा है। इसमें लिख रखा है कि मुख्य सचिव कार्यालय ने अक्टूबर 2025 में आयोग को वेटिंग लिस्ट तैयार करने का तरीका सुझाया था। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने 2025 में अक्टूबर 2025 में HSSC को वेटिंग लिस्ट तैयार करने का भी एक तरीका बताया था। आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सुझाए गए तरीके से वेटिंग लिस्ट तैयार करना नामुमकिन बताया था। चीफ सेक्रेटरी जो हो 2 बार मीटिंग कर चुके हैं मगर वेटिंग लिस्ट तैयार करने का सही हल अभी तक नहीं मिला है। अब हम डिटेल में ये जो आज की न्यूज है वो पढ़ते हैं। हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों की वेटिंग लिस्ट तैयार करने का तरीका नहीं ढूंढ पा रहे। आयोग ने 2024 में ग्रुप सी पदों के लिए मुख्य चयन सूची जारी करी थी मगर वेटिंग लिस्ट साथ साथ जारी नहीं की थी। जिनकी ग्रुप सी के पद रिक्त है और पात्र उम्मीदवार उपलब्ध है मगर वेटिंग लिस्ट नहीं होने के कारण वे रिक्त पदों पर नियुक्त नहीं हो पा रहे। ये उम्मीदवार लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से कई बार मिल चुके हैं और वेटिंग लिस्ट जारी करवाने का आग्रह कर चुके हैं। सीईटी की जो भर्ती हुई थी उसमें वेटिंग लिस्ट के लिए कैंडिडेट्स बार बार मिल रहे हैं। सीएम से भी और CPS CM राजेश खुल्लर से भी ये बार बार मिल चुके हैं। वेटिंग लिस्ट जारी करी जाए। ये उम्मीदवार आयोग से भी मिल चुके हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी 2 बार मीटिंग कर चुके हैं मगर वेटिंग लिस्ट जारी करने का तरीका अभी तक ढूंढ नहीं सके हैं। हालांकि मुख्य सचिव कार्यालय ने मानव संसाधन विभाग यानी कि HRD के विशेष सचिव की मीटिंग में वेटिंग लिस्ट तैयार करने का तरीका सुझाया था और यह सुझाव अक्टूबर 2025 में आयोग को भेजा था मगर आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सुझाए गए तरीके से वेटिंग लिस्ट तैयार करना नामुमकिन बता दिया था। उसके बाद मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी 2 बार मीटिंग में मंथन कर चुके हैं मगर अभी तक वेटिंग लिस्ट तैयार करने को सही हल नहीं मिला पाया है। अभी और मीटिंग हो सकती है जिनमें तरीका सुझाया जा सकता है। यानी कि अभी तक कोई सॉल्यूशन इनको नहीं मिला है कि किस तरीके से वेटिंग लिस्ट तैयार करी जाए, क्योंकि बहुत भारी दिक्कत है। जैसे पटवारी और ग्राम सचिव की मान लो, सबसे पहले इनमें सिर्फ 1 नंबर का फर्क है कट ऑफ का। अब अगर वेटिंग लिस्ट लगाए ग्राम सचिव की 1 नंबर कम करके, फिर तो जो पटवारी में सिलेक्शन वाले हैं वो ग्राम सचिव में चले जाएंगे। तो इसलिए बहुत भारी दिक्कत है। इस वजह से वेटिंग लिस्ट का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। अब देखते हैं कि जो HRD ने क्या तरीका बताया था। मानव संसाधन विभाग यानी कि HRD के विशेष सचिव ने आयोग को यह सुझाया था वेटिंग लिस्ट तैयार करने का तरीका। विभिन्न विज्ञापनों के अंतर्गत पदों के लिए सीईटी ग्रुप सी परीक्षा हेतु प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट तैयार करने के संदर्भ में HSSC को स्पष्टीकरण जारी करने के लिए मानव संसाधन विभाग ने बैठक की और उसमें यह फैसला हुआ था। क्या क्या था? HSSC द्वारा चयनित उम्मीदवारों को उनकी पद वरीयता यानी कि पोस्ट प्रीफरेंस और सेकंड स्किल टेस्ट यानी कि रिटन टेस्ट के उनकी योग्यता के आधार पर संबंधित विभागों को अनुशंसित किया गया था। 5 मई 2022 को जारी सीईटी पॉलिसी 2022 के अनुसार मुख्य सूची और प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध रहती है। तदनुसार विभिन्न बोर्ड, निगम, विभाग आदि से रिक्त पदों की सूची मंगवाई जाए, क्योंकि परिणाम अक्टूबर 2024 में घोषित किया गया था, ताकि प्रतीक्षा सूची के वैध रहने की 1 वर्ष की अवधि में के बीच प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने, त्यागपत्र देने, मृत्यु आदि के कारण रिक्त रह गए पदों को भरने से उत्पन्न होने वाले मुकदमेबाजी की बचने के लिए विभागों के आवंटन की प्रक्रिया एक ही चरण में पूरी की जा सके।
सभी अभ्यर्थियों के पद वरीयता से संबंधित आंकड़े हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास उपलब्ध हैं। इसलिए प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता यानी कि मेरिट और ओरिजिनल पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार विभागों के लिए अनुशंसित किया जाए। 25 जून 2019 के निर्देशों के अनुसार चयनित या नियुक्त अभ्यर्थियों के त्यागपत्र से या फिर मृत्यु के कारण रिक्त हुए पदों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची जारी की जानी है। इसलिए सर्वप्रथम जिन अभ्यर्थियों का चयन अन्य पदों के लिए हो चुका है किंतु उनका उच्च वरीयता वाला पद रिक्त हो गया है, तो उनकी सहमति से उसी योग्यता और वरीयता के आधार पर उच्च वरीयता वाले पद के पुनर्आवंटन पर विचार किया जाए। तत्पश्चात प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता और पद वरीयता के अनुसार विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगम आदि में अनुशंसा हेतु विचार किया जाएगा। ये सारी बातें उस पत्र में लिखी थी एचआरडी ने एचएसएससी को। इसके बाद आगे हम देखें और उसके बाद इसमें लिख रखे ग्रुप डी की भी। ग्रुप डी के अभ्यर्थी भी कर रहे हैं रिक्त पदों पर चयन सूची जारी करने की मांग। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी पदों के लिए चयन सूची जारी की थी। यह सूची सीईटी के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार जारी की जाती है, इसलिए दूसरी परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती। ग्रुप डी के अभ्यर्थी भी आग्रह कर रहे हैं कि ग्रुप डी के जिन पदों के लिए चयन सूची जारी की थी उन पदों पर अब भी काफी हद पद रिक्त हैं, इसलिए इन रिक्त पदों का चयन सूची जारी करी जाए। ग्रुप डी अभ्यर्थियों का कहना कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल और तत्कालीन अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा था कि ग्रुप डी पदों से पहले ग्रुप सी का रिजल्ट निकाला जाएगा ताकि ग्रुप डी के पद खाली न रहे, मगर ग्रुप डी के पदों की चयन सूची ग्रुप सी पदों से पहले जारी हुई, जिससे ग्रुप डी के नियुक्त कर्मचारी बाद वाली ग्रुप सी की सूची में चयनित होने के कारण छोड़ गए। इस कारण ग्रुप डी के पद रिक्त हैं। इन अभ्यर्थियों का दावा कि ग्रुप डी के लगभग 4000 पद खाली हैं। देखो, ग्रुप डी के एक वेटिंग लिस्ट तो लग चुकी है, लेकिन उसमें भी यही हुआ था कि जो बच्चे ग्रुप सी में सीईटी में सिलेक्ट हो चुके उनका ही नाम रिपीट हो रखा था। अब जो बच्चा ग्रुप सी में चला गया तो वो डी तो ज्वाइन करेगा ही नहीं। तो अब जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट है, वो बार बार कह रहे हैं कि ग्रुप डी की एक और वेटिंग लिस्ट जारी करी जाए, खासकर उन पदों के लिए जिस पर अभ्यर्थी ने ज्वाइन ही नहीं करा। नए पदों की तो बात हो ही नहीं रही। देखो, सीईटी ग्रुप सी की बात हो गई, ग्रुप डी की। अब वेटिंग लिस्ट की बात हो रही है पुलिस सिपाही पदों के अभ्यर्थी भी। पुलिस सिपाही, जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, वो भी लगातार वेटिंग लिस्ट के लिए वेट कर रहे हैं। उनका दावा कि उनकी भर्ती तो केवल एक ही परीक्षा पर आधारित है, इसलिए उनकी वेटिंग लिस्ट जारी करने में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं है, मगर उनकी वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं की जा रही है। भाई, पुलिस में तो पहले फिजिकल हुआ था, फिर पेपर था, जिसका पेपर पास वो आ जाओ। तो अब इनकी भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है। अब आगे क्या है भाई, जो एचआरडी ने लेटर लिखा था उसके कारण बता रखे हैं। मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव के सुझाव पर आयोग ने वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं कर पाने के ये कारण बताए थे। भाई, ये जो ऊपर एचआरडी ने बताया था वेटिंग लिस्ट तैयार करो भाई आप लोग, ये चीजें, तो उसके हिसाब से एचएसएससी ने भी अपना जवाब उनको दिया है। क्या क्या कारण है जिस वजह से ये वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो सारी चीजें भी इसमें बता रखी है। आयोग ने मुख्य सचिव को 23-24 अक्टूबर 2025 को अलग अलग विज्ञापनों के तहत सीईटी ग्रुप सी के अलग अलग पदों के लिए वेटिंग लिस्ट तैयार करने के बारे में स्पष्टीकरण से संबद्ध पत्र में लिखा था। आयोग ने लिखा था, मुख्य सचिव कार्यालय से 1 अक्टूबर 2025 को भेजे गए पत्र में 13 जून 2025 को हुई मीटिंग की कार्रवाई एक कॉपी, जिसमें सीईटी ग्रुप सी के लिए अलग अलग पदों के लिए वेटिंग लिस्ट तैयार करने के लिए आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए एचएसएससी भेजी गई थी। अब मुख्य सचिव कार्यालय से 1 अक्टूबर 2025 के पत्र के जरिए मिले स्पष्टीकरण को देखते हुए आयोग ने पाया है कि अगर विज्ञापन नंबर 5/2023 के लिए वेटिंग लिस्ट आयोग को तैयार करनी है तो उन उम्मीदवारों को रीशफलिंग करनी चाहिए थी जिन्हें विज्ञापन नंबर 5/2023 के तहत उनके अलॉटेड पदों के लिए पहले ही सिफारिश की जा चुकी है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि मीटिंग की संदर्भित कार्यवाही यह सुझाव दिया गया है कि सबसे पहले जो उम्मीदवार पहले ही दूसरे पदों के लिए चयन हो चुके हैं लेकिन उनकी हायर प्रेफरेंस वाली पोस्ट खाली हो गई है, उनकी सहमति के आधार पर उसी मेरिट और प्रेफरेंस के आधार पर हायर पोस्ट के पुनः आवंटन पर विचार किया जाना चाहिए।
इसके अलावा विज्ञापन संख्या 4/2024, 6/2024, 9/2024 और 11/2024 के तहत सीईटी ग्रुप सी के लिए भी ऐसा ही तरीका अपनाया जाना है। हालांकि सीईटी ग्रुप सी के लगभग 25,000 उम्मीदवार शामिल होने के कारण ऊपर बताए गए स्पष्टीकरण को अपनाया जाना इन कारणों से मुमकिन नहीं है। अब आगे रीजन बता रखे हैं एचएसएससी ने, भाई क्यों नहीं है। उन्होंने तो देखो एचआरडी ने क्या कहा था, भाई जो प्रेफरेंस भर रखी है ना, उसके हिसाब से अगर कोई बच्चा दूसरी वाली प्रेफरेंस, जैसे पहले पे ग्राम सचिव भर रखी है, दूसरे पे पटवारी, अब जैसे वेटिंग लिस्ट आएगी, अगर ये पटवारी वाला ग्राम सचिव की कट ऑफ क्लियर करा तो उससे उससे प्रेफरेंस मांग ली जाए, भाई आप ग्राम सचिव में जाओगे फिर पटवारी में रहोगे। अगर ये पटवारी में ग्राम सचिव में जाना चाहता तो उसको भेज दो, पटवारी की पोस्ट खाली हो जाए। अगर नहीं जाना चाहता तो इसको यहीं पे रहने दो। एचआरडी ने ये कहा था कि आप कैंडिडेट से पूछ लो भाई क्या चाहते हैं, वो जो सिलेक्ट हो रखे हैं उनकी बात हो रही है ये। सीईटी ग्रुप सी पदों के लिए 14 जून 2025 को घोषित परिणाम पर हाईकोर्ट द्वारा 18 जून 2025 के आदेश द्वारा लगा दी गई है। कुछ पोस्ट ग्रुप नंबर 25 और फॉरेस्ट रेंजर, डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर के रिजल्ट अभी पेंडिंग है, जबकि उनकी परीक्षाएं पीएचटी पीएमटी 2025 में हुए थे। सीईटी ग्रुप सी के तहत सभी विज्ञापनों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी होने तक वेटिंग लिस्ट बनाना मुमकिन नहीं है। जैसे कि ऊपर बताया गया, वेटिंग लिस्ट बनाने के लिए उम्मीदवार की सहमति जरूरी है, लेकिन 5 मई 2022 की सीईटी पॉलिसी के बारे में उम्मीदवारों की सहमति लेने के बारे में ऐसी कोई धारा नहीं है। पॉलिसी की धारा 11 में यह भी कहा गया है कि योग्य कैंडिडेट का नाम मेरिट के हिसाब से संबंधित अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने के लिए रिकमेंड किया जाएगा, और ऐसे कैंडिडेट सीईटी स्कोर के आधार पर आगे चयन के लिए तब तक अयोग्य माना जाएगा जब तक कि वह सीईटी में दोबारा शामिल न हो और नया सीईटी स्कोर प्राप्त न कर ले। इसके अलावा सहमति लेने के लिए आयोग को सभी खाली पद पोर्टल पर अपलोड करने होंगे और उम्मीदवारों को पद के लिए अपनी सहमति देकर अपना पसंदीदा ऑप्शन फिर से भरने का मौका देना होगा। इसके अलावा पत्र में कोई टाइम लिमिट साफ नहीं की गई कि उम्मीदवार से किस टाइम पीरियड के अंदर और किस तरीके से सहमति लेनी है। ऊपर दिए गए तथ्य और हालात को देखते हुए आपसे आग्रह किया जाता है कि आप हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के प्रतिनिधि एजी हरियाणा, एचआरडी के आयुक्त एवं सचिव और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव की मीटिंग बुलाएं। उसमें टेक्निकल लीगल मुश्किलों से जुड़े मुद्दों पर बात की जाए ताकि विज्ञापन संख्या इन सभी के तहत वेटिंग लिस्ट जारी करने से जुड़े मामलों को हल किया जा सके, क्योंकि इस बारे में हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है और कोर्ट इस पर बहुत जोर दे रहा है। इसलिए कृपया हाईकोर्ट के किसी भी विपरीत आदेश से बचने के लिए प्रस्तावित मीटिंग को जल्द से जल्द प्रबंध करें। ये सारे रीजन बता रखे 3 मेन कारण। सबसे पहला कारण तो यही है कि भाई ग्रुप सी जो हुआ था सीईटी पिछला, उसकी पूरी भर्तियां नहीं हुई है अभी तक। कल को कोई बच्चा ऐसा है जो भाई दूसरी भर्ती में लग जाए, भाई ग्रुप 56-57 के अलावा भी जैसे कॉमर्स ग्रुप का रिजल्ट पेंडिंग है, वो फिर छोड़ के जाएगा पोस्ट, तो इनका कहना है कि पहले सीईटी का रिजल्ट पहले दे दे। जैसे फॉरेस्ट रेंजर, डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर, उनका भी रिजल्ट पेंडिंग है अभी। अगर कोई बच्चा मान लो ग्राम सचिव है और उसका फॉरेस्ट रेंजर में सिलेक्शन हो गया तो वो वहां जाएगा। तो इनका कहना है कि पहले का सीईटी का पूरे का रिजल्ट आना जरूरी है, उसके बाद ही हम वेटिंग लिस्ट तैयार कर सकते हैं। और इसके बारे में माननीय हाईकोर्ट जो है वो भी बार बार कह रहा है कि भाई सारा केस निपटाओ फटाफट से। तो अब देखते हैं क्या कुछ है इनके पास, अभी ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है ताकि वे सीईटी की वेटिंग लिस्ट तैयार कर सके। फिलहाल ये थी आज की न्यूज़ हेडलाइन। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।